हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कमेंट करके अपने अपने नंबर अवश्य बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलो पेपर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जगत प्लस नाथ संधि का रूप क्या है। तो जगत प्लस नाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। घ प्लस न से मिलकर निम्नलिखित संयुक्त अक्षर बनेगा। देखो इसमें आधा घा है और ना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट घ्न। नयन का तद्भव रूप है, आपको तद्भव बताना है, ठीक है, तत्सम नहीं बताना है, आपको तद्भव बताना है। तो तद्भव हो गया आपका आँख। किस शब्द में दो मात्राएं हैं। तो दो मात्राएं आपकी पूछी गई हैं। जली एक है, फल काल किताब। किताब में दो मात्राएं हैं, का पर छोटी ई की और ता पर बड़े आ की मात्रा है। अनुभव चंद्र का किसकी रचना है। तो ये आपकी घनानंद की रचना है। नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ये आपकी दीर्घ है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है, यानी पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। जब हम क्या करके प्रश्न करते हैं तो जो हमारा कर्म निकल करके आता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, तो सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह बताइए। तुम कब आओगे, उसने पूछा। तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक इसमें नहीं लगा है। तुम कब आओगे, उसने पूछा। तुम कब आओगे, उसने पूछा। तुम कब आओगे, उसने पूछा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा तुम कब आओगे, उसने पूछा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। शादी से अतुकांत शब्द है, ठीक है, यानी शादी से मिलते हुए आपके तुकांत, तो शादी, दादी, खादी, लादी, ये सभी तुकांत है। अतुकांत में आपका शायद आ जाएगा। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है बहुत शोर मचाना। आगे बढ़ेंगे हम। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। आपको विशेषण बताना है। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। फल की विशेषता बताई जा रही है। फल कैसे हैं, ताजे हैं। गद्यांश पढ़ेंगे हम। मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे। आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती। सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। ऐसे मित्र जीवन को सरल और सुखद बना देते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखते हैं। तो गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है। तो ये आपकी विश्वास, ईमानदारी और समझदारी। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है, जो हर परिस्थिति में साथ दे, ठीक है, जो हर परिस्थिति में साथ दे। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। देखो यहाँ नहीं पूछा है आपसे, तो स्वार्थ पर आधारित मित्रता। अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। राम ने सीता को बुलाया और, ये गलत है। राम ने सीता को बुलाया, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। तो इसमें आपका हो जाएगा राम, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। चुईया का एक वचन रूप क्या है। तो चुईया का एक वचन रूप है आपका चूहिया, ठीक है, ये चूहिया है और यहाँ आपकी चूहिया। निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो राइट आंसर है वह जाता है, यानी आपसे सामान्य वर्तमान पूछा है, प्रेजेंट का पूछा है आपसे। गया, ठीक है, जाता था या वह गया होगा, ये सभी आपके फ्यूचर के हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा, तो ये आपकी गले और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है।
सॉरी, ये नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है। गुर प्लस ऐश्वर का संधि रूप क्या है? तो ये राइट आंसर आपका बी। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? तो दिखावा ज्यादा और गुणवत्ता कम। ब और व में क्या अंतर है? ब अर्धस्वर व व्यंजन दोनों समान है, दोनों स्वर हैं, ओष्ठ और दंतुष्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ब हम बोलते हैं तो ओठों का स्पर्श होता है और व बोलते समय दांत का प्रयोग होता है। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका अ, ठीक है। राइट आंसर आपका हो गया अ। अतुकांत कविता का अर्थ है, यानी अतुकांत जिसकी कोई तुक न हो, ठीक है, जिसमें कोई तुक न हो, जिसमें तुक ना हो। राइट आंसर आपका अ हो गया। तुक यानी पीछे से तुकबंदी आपकी होती है। अर्धचंद्र का उदाहरण है, तो अर्धचंद्र आपका डॉक्टर। धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप क्या है? तो धर्म, ये आपका हो जाएगा धर्मार्थ, ऑप्शन नंबर ए। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द। ई का दो शब्दों का, तो छोटी ई की मात्रा आपकी रवि में लगाई गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य किसकी रचना है? तो ये आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? तो नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव, तो निगेटिव आपका वो है घर नहीं गया। मने प्लस बल का संधि रूप क्या है? तो ये आपका मिलकर के बनेगा मनोबल। निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है? द्वंद्व यानी जब योजक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो योजक शब्द आपके दाल रोटी में लगे हुए हैं। तो ये आपका फुल आंसर की थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही आंसर की आपको सभी विषयों की मिलेंगी चैनल पर।